टीवी की नागिन, बॉलीवुड की ग्लैमर क्वीन और अब शादी की अफवाहों के बीच फिर सुर्खियों में है मौनी रॉय। सवाल बड़ा है, क्या वाकई मौनी और सूरज की लव स्टोरी में दरार आ गई है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता 24/7 के संडे स्पेशल फिल्मी चौपाल में। छोटी सी छोटी खबर हो या बड़े से बड़ा खुलासा, बॉलीवुड की हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर। हम सिर्फ आपको पर्दे के किरदारों से रूबरू नहीं कराते, बल्कि उन चेहरों के पीछे छिपी जिंदगी के वो अनकहे किस्से भी दिखाते हैं। यहाँ मिलती है फिल्मी दुनिया की हर चटपटी खबर, सितारों के दिलचस्प राज, वायरल गॉसिप और एंटरटेनमेंट का पूरा तड़का। तो तैयार हो जाइए गॉसिप का तड़का, एंटरटेनमेंट का धमाका और सिनेमा की हर छोटी बड़ी खबर के साथ, क्योंकि यहाँ लगती है फिल्मों की चौपाल। मैं हूँ आपकी होस्ट ऋचा श्रीवास्तव और शुरू करते हैं आज का चटपटा एपिसोड। आज बात होगी उस अदाकारा की जिसने टीवी के सबसे चर्चित धारावाहिक से अपने सफर की शुरुआत की। नागिन बनकर घर घर में ऐसी पहचान बनाई कि हर कोई उनका दीवाना हो गया, और फिर छोटे पर्दे की चमकती हुई स्टार अपने टैलेंट, खूबसूरती और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के दम पर बॉलीवुड तक पहुंच गई। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, उनका ग्लैमरस अंदाज, स्टाइलिश फैशन और हर लुक में दिखने वाला एलिगेंस भी हमेशा चर्चा में रहता है। रेड कार्पेट हो, ट्रेडिशनल साड़ी लुक या फिर बोल्ड वेस्टर्न आउटफिट, ये हर अंदाज में फैशन गोस देती नजर आती हैं। नाम है मौनी रॉय। मौनी रॉय एक बार फिर से चर्चाओं में हैं और सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म, टीवी शो या उनका ग्लैमरस फैशन स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इस बार मौनी अपनी शादी और सेपरेशन कंफर्मेशन को लेकर चर्चा में है। दरअसल पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर मौनी और उनके पति सूरज नंबियार के रिश्ते को लेकर लगातार रूमर चल रहे थे। एक दूसरे को अनफॉलो करने की खबरों और कुछ तस्वीरों को लेकर इंटरनेट पर चर्चाएं तेज हो गई थी। लेकिन अब इन अफवाहों के बीच खुद मौनी रॉय ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सेपरेशन की खबरों को कंफर्म कर दिया है। हालांकि उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर अननेसेसरी स्पेकुलेशन ना किया जाए और उन्हें थोड़ा स्पेस एंड प्राइवेसी दिया जाए। अब कहानी सिर्फ अफवाहों की नहीं है, कहानी है मौनी रॉय की पूरी जर्नी की। मौनी रॉय का जन्म 28 सितंबर 1985 को कूच बिहार, पश्चिम बंगाल में हुआ। उनके पिता अनिल रॉय कूच बिहार जिला परिषद में ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे। मां मुक्ति थिएटर आर्टिस्ट थी और उनके दादा शेखर चंद्र रॉय यात्रा थिएटर से जुड़े बड़े कलाकार माने जाते थे। यानी एक्टिंग और स्टेज का कनेक्शन मौनी की जिंदगी में बचपन से था। मौनी ने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय बाबू रथ से की। इसके बाद वो दिल्ली आए, मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन किया और जामिया से मास कम्युनिकेशन भी पढ़ा, लेकिन बीच में ही कोर्स छोड़कर मुंबई चली गई अपने एक्टिंग ड्रीम्स के पीछे। और फिर रेस्क्यू की सास भी कभी बहू थी से मौनी रॉय को मिला बड़ा ब्रेक। यहीं से एक बंगाली लड़की का टीवी इंडस्ट्री में सफर शुरू हुआ। इसके बाद मौनी ने कई शोज में काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली देवों को देव महादेव में माता सती के किरदार से। उनकी सादगी, स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसी शो में उनके साथ अभिनेता मोहित रैना नजर आए थे। उन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी पसंद की गई कि धीरे धीरे उनके अफेयर की खबरें भी सुर्खियों में आने लगी। हालांकि दोनों ने लंबे समय तक अपने रिश्ते को लेकर ज्यादा खुलकर बात नहीं की, लेकिन टीवी इंडस्ट्री में उनकी जोड़ी काफी चर्चित रही। और फिर आया वो दौर जब नागिन बनकर मौनी ने ऐसा धमाका किया कि वो घर घर में सुपरस्टार बन गई। एकता कपूर के शो नागिन में मौनी रॉय को टीवी का सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल कर दिया। उनका ग्लैमरस लुक, किलर डांस मूव, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और बोल्ड अंदाज ऑडियंस को इतना पसंद आया कि मौनी देखते ही देखते घर घर की फेवरेट बन गई। लेकिन मौनी ने खुद को सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने बड़े पर्दे की ओर कदम बढ़ाए और बॉलीवुड में भी अपनी अलग पहचान बनाई। अक्षय कुमार के साथ फिल्म गोल्ड में नजर आकर मौनी ने बॉलीवुड डेब्यू किया, जहां उनके काम को काफी सराहा गया। इसके बाद ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा में जुनून के किरदार ने उनके करियर को एक नया आयाम दिया। उनका डार्क अवतार, पावरफुल एक्सप्रेशंस और इंटेंस परफॉर्मेंस ऑडियंस को काफी पसंद आई। अब बात करते हैं मौनी रॉय के पर्सनल लाइफ, जो उनके कैरियर जितनी ही चर्चाओं में रही है। टीवी इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद मौनी का नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ा। शुरुआती दिनों में उनका नाम अभिनेता गौरव चोपड़ा के साथ काफी चर्चा में रहा।
दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट भी किया था और उनकी केमिस्ट्री भी फैंस को काफी पसंद आती थी। इसके बाद देवों के देव महादेव के दौरान मौनी और मोहित रैना की क्लोजनेस ने खूब सुर्खियां बटोरी। ऑन स्क्रीन भगवान शिव और सती की जोड़ी को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि रियल लाइफ में भी दोनों के अफेयर की खबरें तेजी से फैलने लगी। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर कभी खुलकर ज्यादा बात नहीं की, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे। बाद में उनके अलग होने की खबरों ने भी काफी अटेंशन बटोरी। इन सब चर्चाओं के बाद मौनी की जिंदगी में आए सूरज नंबियार। मौनी राय ने 27 जनवरी 2022 को दुबई बेस्ड बिजनेसमैन सूरज नंबियार से गोवा में ग्रैंड वेडिंग शादी बंगाली और मलयाली दोनों रीति रिवाजों से हुई थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। रिपोर्ट्स और विकिपीडिया के मुताबिक शादी से पहले दोनों करीब 3 साल तक रिलेशनशिप में थे। सूरज नंबियार की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वे बेंगलुरु से हैं, केरल रूट्स रखते हैं और दुबई बेस्ड एंटरप्रेन्योर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सूरज फाइनेंस और बिजनेस बैकग्राउंड से जुड़े हैं और अल्फा रॉक वेंचर्स के सीईओ बताए जाते हैं। दोनों की लव स्टोरी को फैंस ने फेयरी टेल रोमांस की तरह देखा। गोवा वेडिंग, ड्रीमी फोटोज, ग्लैमरस अपीयरेंसेस, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन अब सोशल मीडिया एक्टिविटी और लगातार चल रही चर्चाओं के बीच मौनी रॉय और सूरज नंबियार के रिश्ते को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है, क्योंकि अब खुद मौनी रॉय ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए सूरज नंबियार से सेपरेशन की पुष्टि कर दी है। हालांकि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा डिटेल शेयर नहीं की, लेकिन लोगों से प्राइवेसी बनाए रखने और फॉल्स नैरेटिव्स फैलाने से बचने की अपील जरूर की है। यानी अब इतना साफ हो चुका है कि दोनों के रिश्तों को लेकर चल रही बातें सिर्फ रूमर्स तक सीमित नहीं रही, लेकिन सेपरेशन के पीछे की असली वजह क्या है, इसको लेकर अभी तक कोई डिटेल जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन बॉलीवुड की दुनिया में अक्सर ऐसा ही होता है, एक अनफॉलो, एक डिलीटेड फोटो और फिर एक क्रिप्टिक कैप्शन और पूरी लव स्टोरी सवालों के घेरे में आ जाती है। हालांकि इन तमाम चर्चाओं के बीच एक बात साफ है, मौनी रॉय ने अपनी जिंदगी, अपनी पहचान बेहद मेहनत से बनाई है। कूच बिहार से मुंबई तक का उनका सफर आसान नहीं था। टीवी इंडस्ट्री में सालों तक लगातार काम करना, फिर नागिन जैसी मैसिव पॉपुलैरिटी हासिल करना और उसके बाद बॉलीवुड व ओटीटी प्रोजेक्ट्स में खुद को साबित करना, ये सब उनकी मेहनत, डेडिकेशन और पैशन को दिखाता है। आज मौनी राय सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक फैशन आइकन है और टीवी से बॉलीवुड तक सक्सेसफुल ट्रांजिशन करने वाली उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में शामिल हैं जिनकी फैन फॉलोइंग आज भी बेहद स्ट्रॉन्ग है। उनका हर लुक, हर अपीयरेंस और हर स्टाइल स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन जाता है। चाहे ट्रेडिशनल साड़ी लुक हो या ग्लैमरस वेस्टर्न अवतार, मौनी हर अंदाज में ऑडियंस का अटेंशन खींच ही लेती है। लेकिन इस वक्त उनके कैरियर ऑफ फैशन से ज्यादा चर्चा उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो रही है और यही एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या सेलिब्रिटीज को भी अपनी पर्सनल लाइफ में प्राइवेसी मिलनी चाहिए या फिर पब्लिक फिगर बनने के बाद उनकी हर सोशल मीडिया एक्टिविटी हेडलाइन बन जाती है। मौनी ने खुद साफ कहा है उन्हें स्पेस और प्राइवेसी दी जाए और शायद यही इस पूरी स्टोरी का सबसे सेंसिटिव पॉइंट भी है, क्योंकि ये सिर्फ ग्लैमर, फेम और स्पॉटलाइट की कहानी नहीं है, ये उस लड़की की कहानी है जिसने कूच बिहार जैसे छोटे शहर से निकलकर अपने दम पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़ा नाम बनाया और आज वही एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर पब्लिक स्पेक्युलेशन और सोशल मीडिया प्रेशर का सामना कर रही है। तो मौनी राय और सूरज नंबियार के रिश्ते की असली कहानी अब धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है, क्योंकि अब खुद मौनी राय सेपरेशन की खबरों की पुष्टि कर चुकी हैं। हालांकि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन साफ तौर पर प्राइवेसी और स्पेस की मांग जरूर की है। फिलहाल इस स्टोरी में सच क्या है और अफवाह क्या, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी हम तो आपके लिए लाते ही रहेंगे ऐसे सुने अनसुने किस्सों की कहानी, सिर्फ और सिर्फ फिल्मी चौपाल पर आपके अपने जनता 24/7 न्यूज पे।